हेलो। डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने मौलिक अधिकारों को। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। या आपका एसएससी हो, हरियाणा हो, सीईटी हो या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, आपके जो मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ से लिए गए थे। ठीक है, ये लिए गए थे आपके अमेरिका से। ठीक है, और संविधान किस भाग में है, भाग नंबर 3 के अंदर है। ठीक है, और आपकी ये कैसे होने चाहिए, एक तो एक नैतिक होने चाहिए और समाज के हित में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अनैतिक कार्य करेंगे, ठीक है, अपने मौलिक अधिकारों को लेकर। और दूसरा, ये समाज के हित में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऐसा मांग लें जो समाज में न हो, ठीक है, या समाज के हित में न हो। जैसे आर्टिकल नंबर 19 को आपको बोलने का अधिकार देता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा तो आप उम्र अच्छी नहीं है आपकी, आप कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आपके राजनीतिक होने चाहिए। राजनीतिक क्या है कि आप किसी ऑफिस में जा सकते हैं, या आप अदालत में जा सकते हैं, आप संसद में जा सकते हैं। और सामाजिक अधिकार के कौन से होते हैं, जैसे आपके समाज में भेदभाव को कम करने के लिए आपको, जैसे आर्टिकल नंबर 17 है, 17 क्या गया, छुआछूत का अंत है। इस प्रकार के जो अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप किसके विरुद्ध दावे करोगे कि मेरे को मौलिक अधिकार दीजिए, आप राज्य के विरुद्ध दावे करोगे। ठीक है, राज्य का आपका क्या होता है, दायित्व होता है आपको ये मौलिक अधिकार प्रोवाइड करवाने के लिए। किसका दायित्व होता है, आपका राज्य का दायित्व होता है। ठीक है, उसके बाद ये कानूनी रूप से मान्य है। कानूनी रूप से मान्य का मतलब क्या है कि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के द्वारा जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल नंबर 32, और हाई कोर्ट किसके जाएंगे, आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके मौलिक अधिकार हैं कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 36 आर्टिकल तक है। ठीक है, चलिए आगे जाकर इसका डिस्कस करते हैं आपका। तो आपका जो मौलिक अधिकार हैं, आपका संविधान बना था कितने थे, ये थे आपके 7। और वर्तमान में कितने हैं आपके, वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग क्या क्या हैं आपके। तो सबसे पहला जो आपका मौलिक अधिकार है, यह है समानता का अधिकार, यानी कि सभी नागरिक समान रूप से आप जीवन व्यतीत कर सकता है भारत के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया, ये 14 से 18 तक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा देखिए, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेकर 22 तक है। आगे जाकर डिस्कस करेंगे हमारे आर्टिकल में। उसके बाद तीसरा क्या कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई भी व्यक्ति आपका शोषण नहीं कर सकता है। किसमें है, 23 और 24 के अंदर है। ठीक है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से लेकर 28 है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा, शिक्षा कौन सी है, ये इसी संस्कृति से रिलेटेड शिक्षा है। ठीक है, उसका आपको अधिकार है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसके ऊपर, आपका आर्टिकल नंबर 32 के ऊपर। ठीक है, तो आपका आर्टिकल नंबर 32 यानी कि छठा आपका कौन सा, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट आपका मौलिक अधिकार का क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं आपका आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट। तो आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है, ये देता है आपकी राज्य की परिभाषा की, जो जो आपके मौलिक अधिकारों को पूरा करवाएंगे वो राज्य की परिभाषा के अंदर आएंगे। जो जो संस्था आपकी, जैसे आपका विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, राज्य की विधायिका हो गई, आपके आईएएस हो गई, ठीक है, आईपीएस हो गए, जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल नंबर 12 की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चर्चा करते हैं हम किसके ऊपर, हम चर्चा करते हैं आपका आर्टिकल नंबर 13 के ऊपर। 13 क्या कहते हैं, कोई भी कानून है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, यानी कि चाहे स्वतंत्रता से पहले का हो या बाद का हो। ठीक है, जो भी मौलिक अधिकारों का हनन करेगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, यानी कि सभी जो नागरिक हैं भारत के, वो कानून के समक्ष क्या है, समान है। परंतु इसका एक अपवाद है आपका, जैसे राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गया, इन दोनों को गिरफ्तार करने से पहले लगभग 2 माह पहले क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपका आर्टिकल नंबर 15 के ऊपर। आर्टिकल नंबर 15 क्या है, भेदभाव से मुक्ति भी कह सकते हैं या निषेध भी कह सकते हैं। कि आप किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति की, जन्म स्थान आदि के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, और 15 के अंदर ही आपका 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। ठीक, कितना परसेंट, 10% दिया गया है। ये शिक्षा के अंदर ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब क्या है कि आप सरकारी नौकरी हो या आपकी प्राइवेट नौकरी हो, ठीक है, आपको समान रूप से अवसर दिए जाएंगे फॉर्म डालने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत का मतलब क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति की जाति के इतिहास के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा, सार्वजनिक जगह पर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे आप लोग 18 से लेकर 32 तक, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा और थोड़ा सा कमेंट वगैरह बताइएगा कि कुछ आपको यदि एक्स्ट्रा चाहिए तो। ठीक है, सभी का धन्यवाद।